फिर बोले कि कौन कौन ऐसा है, कौन इस विश्व में जो इसको जीत सकता है। कोई जीतने वाला है ही नहीं इसको, बस वो जीत सकता है जो परमात्मा को प्राप्त कर ले। अब रही बात गृहस्थ बड़ा क्यों, गृहस्थ इसीलिए बड़ा है कि तुम्हारे अंदर क्रोध आया तो तुमने अपनी पत्नी पर निकाल दिया, चलो बच गए संसार से, माया से, क्योंकि तुम गृहस्थ हो। गृहस्थ इसीलिए बड़ा है। तुम्हारे अंदर काम आया तो घर में पत्नी है ना, तुम्हारे अंदर काम क्रोध मोह आया तो घर में बच्चे हैं, परिवार है तुम्हारा, उनसे मोह कर लिया कुछ पल के लिए और फिर भगवान में लीन हो गए। काम क्रोध मोह लोभ लालच आया तो उसके लिए भी घर है, बाहर नहीं लालच कीजिए, अपने घर में लालच कर लो, चलो आज खा लें, चलो आज कर थोड़ी देर के लिए, कोई बात नहीं, ठीक, ये घर का लालच खराब नहीं है। फिर मद भी आया, चलो मैं घर में सबसे बड़ा हूं, ऐसा मत कर लो, अपने घर में कर लो, बाहर नहीं। तो इसीलिए गृहस्थ बड़ा है, क्योंकि जो चीजें परमात्मा ने तुमको दी हैं और इन परमात्मा ने जो तुमको दी हैं, इनको मान करके तुम अपने घर गृहस्थ में इनका लाभ उठा सकते हो, क्योंकि आप गृहस्थ हैं। और अगर इससे आप बाहर गए, तो याद रखना कोई गलती इन 5 नहीं, अपने किसी भी अवगुण की तुमने कोई गलती की तो मर मिटोगे, कोई बचाने वाला नहीं, फिर विनाश निश्चित है। परमात्मा की प्राप्ति तो बहुत दूर है, याद रखो। इसलिए परमात्मा का ध्यान करते हुए, उनकी मौज में अपनी मौज को समझते हुए उन्हीं के अधीन रहो, और फिर देखो कितना आनंद है। बस लेकिन कोशिश करो, गृहस्थ रहते हुए भी कोशिश करो। क्या कोशिश करना है कि हम गृहस्थ हैं, चलिए कोशिश करें कि महीने में 1 दिन गुस्सा आई तो आई, लाख आई, कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे इसको दूर करने का प्रयास करेंगे धीरे धीरे। अब विचार करने की बात क्या है, गुरुजी क्या कहते हैं कि तुम्हारे 12 वर्षों की तपस्या, 12 वर्ष की तपस्या एक पल के क्रोध में नष्ट हो जाती है। संत लोग इसलिए क्रोध नहीं करते हैं। अब विचार करो कि संत लोग क्रोध नहीं करते हैं, अब 12 वर्ष की तपस्या के बराबर एक पल का क्रोध 12 वर्ष की तपस्या नष्ट करने में सक्षम है। अब विचार कीजिएगा, ठीक। अब यहां पर देखो क्या हो रहा है कि हर पल इंसान क्रोध करता है, तो उसकी क्या तपस्या होगी। सही बात, सोचने वाली बात है। अब विचार हम यही करते हैं, हम यही सोचा करते हैं कि हमें क्रोध नहीं करना, हमें क्रोध नहीं जीतना। ये कैसे संभव है? ये तभी संभव है जब हम परमात्मा के शरण में हैं। अगर हम उसकी शरण में हैं तो क्या काम, क्या क्रोध, क्या मोह, क्या लोभ, क्या मत, कुछ नहीं, सब कुछ परमात्मा को सौंप दो। और गीता में तो कह दिया ना कि अगर तुम गृहस्थ हो तो तुम्हारा कर्तव्य है क्रोध करना। वहां कर्तव्य को बता दिया, क्योंकि करोगे नहीं तो बच्चे तुम्हारा कहना कहां मानेंगे, फिर वो भ्रष्ट हो जाएंगे, वो अपने रास्ते से भटक जाएंगे। इसलिए वो तुम्हारा वहां कर्तव्य, लेकिन हृदय में क्रोध नहीं है, वो दिखावे के लिए तुम कर रहे हो। इसलिए परिवार को चलाना है, किसी सुख भोग के लिए हम कामना नहीं करते, लेकिन वंश वृद्धि के लिए हम विवाह किए हैं, एक वंश वृद्धि के लिए हम अपनी स्त्री का भोग करते हैं, आनंद के लिए नहीं, सुख के लिए नहीं। इसलिए याद रखो, जो भी हमारा ये कर्म है, जो भी हम परमात्मा का वरदान समझ करके, परमात्मा का प्रसाद समझ करके, उनका नाम स्मरण करते हुए हम सारे भोगों को अगर भोगें तो कभी भी हमें इसका दोष नहीं लगेगा, कभी हमारे अंदर अहम भाव नहीं उत्पन्न होगा। हम परमात्मा में लीन रह करके, गीता में भगवान कृष्ण बार बार इसी बात को कहे हैं कि तू जो कार्य कर, तू खाना खा रहा है, प्रसाद मान के खा ले, मेरे को समर्पित कर दे। अर्जुन से कहते नहीं, यहां कोई अपना पराया नहीं, तुम्हारा कर्म है और कर्म ही पूजा है। तुम्हारा कर्म है तो युद्ध कर, और तुम्हारा कर्म है कि युद्ध कर, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो और यहां पर धर्म की लड़ाई लड़ने जा रहे हो। अब इसका पुण्य नहीं, गलत पुण्य को ही, पाप और पुण्य से रहित होकर युद्ध करो, और फिर उसके जो परिणाम आएगा वो मुझे सौंप दो, मैं सब देगा, और वो तुम्हें सौंपना ही होगा मुझे। तुम्हें पुण्य और पाप दोनों से बच के रहना है। इसलिए निष्काम कर्म करो, और घर में रहकर इसी प्रकार तुम्हें कर्म करना है कि पत्नी है, मोह नहीं करना उससे, मोह नहीं करिए, धर्म समझ करके, धर्म को मान करके। पुत्र है, मोह मत करो, कमल के फूल की भांति कर्तव्य का पालन करो, और फिर देखिए
आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। और सबसे बड़ा आनंद तो तब जब तुम्हें अपने परिवार में सबके अंदर परमात्मा दिखने लगे। फिर देखो, अरे आनंद, उस परमानंद का एक बूंद भी अगर तुमने चख लिया ना, तो सच कहता हूं, सच कहता हूं, अरे जिसने पाया है क्या बताया जाए, क्या बताया, उसकी तो महिमा कर ही नहीं सकता, उसका तो कोई गुणगान कर ही नहीं सकता। ये सत्य है, परम सत्य है। हम तो क्या बताएं, उस परमात्मा में लीन रहने के लिए प्रयास और कहते हैं ना, प्रयास और परिश्रम हमें ही करना है। हमें परिश्रम भी करना है, प्रयास भी करना है, और हमें पूरा अपना कर्तव्य भी निभाना है। अब पता चले हम हाथ में हाथ रख के बैठे रहे, प्रयास ना करें, तो परमात्मा नहीं मिलेगी। किसी भी लक्ष्य को पाना है, किसी भी, और भगवत प्राप्ति से बड़ा कोई लक्ष्य ही नहीं मनुष्य का। मानव जीवन मिला है तो सबसे बड़ा लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। अगर उस लक्ष्य को पाना है तो हमें प्रयास करना ही होगा। हाथ पे हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होने वाला। हमें बढ़ना होगा, उस ढूंढना होगा, उसे खोजना होगा। उसे कहाँ? संतों में, भक्तों में, प्रेमी जनों में। वो मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? लेकिन प्रयास करना तो हम गृहस्थों का कर्तव्य है। तो ये सब बातें हैं, इनको अगर किसी ने समझ लिया तो बहुत कुछ समझ लिया। यही सब समझना है गृहस्थों को। गृहस्थ हमेशा बड़ा है, संत से बड़ा हमेशा गृहस्थ याद रखो। अब गृहस्थ तपोवन है। गृहस्थ को कभी ये मत समझो कि ये केवल हम घर में रहते हैं, हमारा खाना पूर्ति करना और भोजन की व्यवस्था करना, कपड़ों की, ये सब बातें नहीं। इसी में सबसे बड़ी बात है कि हम गृहस्थ को भगवत प्राप्ति भी करना है। इसका भी ध्यान, और इसका सबसे नंबर 1 पर रखिए इसको। अपने परिवार को संस्कार दीजिए, बच्चों को सुबह शाम बैठा लिए थोड़ी देर, उनको भी राम राम कहलाइए। और फिर देखिए तुम्हारा परिवार अगर स्वर्ग जैसे माहौल को न जीने लगे तो कहना, अगर परमात्मा की प्राप्ति, कहते हैं ना, भक्त को परमात्मा को ढूंढने की आवश्यकता नहीं, भक्त को सच्चा बन जाने की जरूरत है। परमात्मा को ढूंढते हुए पहुंच जाएगा, खुद तुम्हारे घर आ जाएगा कि यार कुछ ऐसे भक्त की तलाश है मुझे। संत कहाँ जाते हैं? किसी गांव जाते हैं, विचार करो तो क्या पूछते हैं? यार भैया कोई यहाँ पर भगवान का भक्त है, हम रुकना चाहते हैं। बस यही तो भगवान करता है। जब वो संसार में आता है तो भी सोचता है यार किसके यहाँ जाए जो अंदर से अच्छा हो, जो मेरा प्रिय हो, ला उसके यहाँ रुक जाए। अब गृहस्थ जान पाए ना जान पाए, भगवान इन्हीं रूपों में आता है। अब इसको जो पहचान गया सो पहचान गया। तो ये बातें हैं जो मैंने आपको बताई। अब सबसे बड़ी बात केवल यही थी कि तुम्हारा मेन उद्देश्य केवल एक, मेन लक्ष्य केवल एक, भगवत प्राप्ति। अगर मनुष्य जीवन मिला है तो इससे जरूर इसी जन्म में कर लो, अगले जन्म का रास्ता नहीं देखना है, ध्यान रखना। हाँ, ये अलग बात है कि भगवान तुम्हें दे ना दे, वो अलग बात है, वो उस पर डिपेंड करता है। बस तुम्हें केवल मन में भाव बना के रखना है कि भगवान मुझे दर्शन अवश्य देंगे और इसी जन्म में देंगे। ऐसे कर्म करना है कि हम उसके लायक बन जाए। जैसे कक्षा 10 का प्रमाण पत्र कब मिलता है? जब 10 के लायक हो गए। 12 का प्रमाण पत्र कब मिला? जब कक्षा 12 के लायक हो गए। इंजीनियर का प्रमाण पत्र कब मिला? जब इंजीनियर के लायक हो गए, वो पढ़ाई पढ़ ली ना। ऐसे ही भगवान कहते हैं जब तुम मेरे लायक बन जाओगे, मेरे योग्य बन जाओगे, तो मेरे दर्शन तुम्हें मिल ही जाएंगे, अवश्य मिल जाएंगे। क्यों नहीं मिल जाएंगे? बस इतनी सी बात है, बस समझना है। गुरुजी, ऐसे मतलब अपने गृहस्थ धर्म में चलते हुए भक्ति भी कर रहे हैं, लेकिन हम परमात्मा को ही सब कुछ मान के सब कुछ सारे कार्य कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी अपने अंदर कर्ता भाव क्यों आ जाता है? हम मतलब ऐसा क्यों समझने लगते हैं, संसार में फंसने लगते हैं, दुखी होने लगते हैं, ऐसा क्यों होने लगता है गुरुजी? देखो, सीधी सी बात है कि मनुष्य जब धरती पर आया है तो भगवान ने जब उसको भेजा है तो मनुष्य के अंदर अहम, कर्ता भाव आना, ये तो एक स्वभाव है उसका। विचार करो, जैसे सर्प का स्वभाव क्या होता है? उससे तुम प्रेम करो, उसका स्वभाव है डस लेना। बिच्छू का स्वभाव है डंक, वो स्वभाव होता है। तो मनुष्य का ये स्वभाव है कर्तापन आ जाना, क्योंकि वो तो कर्तापन आएगा ही कि मैं कर रहा हूं। अब इसी कर्तापन को जो मनुष्य समझ जाता है कि नहीं परमात्मा कर रहा है, इसको समझना है। अगर कोई मनुष्य समझ जाए नहीं मैं नहीं कर रहा हूं, करते हुए भी वो परमात्मा को समर्पित कर रहा है कि नहीं मैं यहां पर खाना बना रही हूं या मैं यहां पर हल चला रहा हूं, नहीं, किसके लिए?
ये परमात्मा चलवा रहा है, क्योंकि उसने मुझे भेजा है ये कर्म करने के लिए, उसने मुझे दिया है। और बड़े भाग्यशाली हैं हम कि उसने मुझे नौकरी दिया, उसने मुझे इनकी सेवा करने का अवसर दिया। ये भाव अगर आ गया कि ये सब मेरे परमात्मा के अंश हैं और इनकी सेवा में मैं यहाँ पर आया हूँ, उस परमात्मा ने भेजा है सेवा कर, और इसको अगर मैंने ईमानदारी से किया, पूरे विश्वास से किया, तो मेरे अंदर कर्ता भाव भी नहीं रह जाएगा और परमात्मा की बड़ी कृपा भी प्राप्त हो जाएगी। जी। बस कर्ता भाव को ही तो समझना है केवल, कि हम होते हुए भी कर तुम ना कर तुम। आप देखिए श्लोक बहुत ही श्रेष्ठ श्लोक गुरुजी भी बराबर कहते हैं, संत लोग बराबर बताया करते हैं, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है इसका वर्णन। जी। करते हुए भी तुम नहीं, कौन कर रहा है? केवल परमात्मा, वही करता है।